तो आप क्या देख रहे हैं 2024 और आने वाले वक्तों में कि मोबाइल फोन की इंडस्ट्री में काम करने की अभी गुंजाइश है या इट्स ऑलरेडी ओवर सैचुरेटेड? जब तक दुनिया के अंदर आपस में लोगों के राब्ते हैं तो ये चलती रहेगी मोबाइल। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी लोकल ब्रांड किसी इंटरनेशनल ब्रांड्स के करीब आ सकता है? जो सेट जर्मनी के या फिनलैंड के, जैसे नोकिया आता था, मोटोरोला जी यूएसए से, सोनी एरिक्सन, वो क्वालिटी नहीं है। तो मुझे ऐसा है सर, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? अगर आप चाहें तो ईयर ना बताएं। तो यही नहीं कि औरतें ही अपनी उम्र छुपाती हैं, मर्द भी उम्र छुपाते थे। ये एपिसोड हम बेसिकली रिजवान मजीद भाई के नाम कर देते हैं। मैं उनसे कहता हूँ स्पॉन्सर डालें। ऐसा कौन सा गाना जो अक्सर गुनगुनाते हैं आप, और जो पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो वहाँ कैसे एंजॉय करते हैं? मोबाइल का भी शौक नहीं है। मोबाइल का आज के जमाने का रिजवान भाई कोई बन सकता है? इस बिजनेस से पहले मैं भैंसों का भाना जिसको कहते हैं हम लोग, अच्छा, कराची के लोग उसको बाड़ा कहते हैं, वो चलाता था। कोई यादगार ड्रामा जो जिससे कोई यादें मुंसलिक हो? और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। मुझे बताएं नहीं भाई कि ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो आप हमारी यूथ को बताना चाहेंगे कि उनको बांध के रखें, उनको जोड़ के रखें, क्योंकि आजकल का लड़का, जैसे भी आपने खुद थोड़ी देर पहले कहा कि रातों रात अमीर होना चाहता है, शॉर्टकट। आज मैं आपको एक ट्रेंड बताता हूँ, क्योंकि अब दुनिया डाटा पे चलती है। रहीम भाई ये बताएं कि अगर हम आज की बात करते हैं, 2024 अब आ गया है, पाकिस्तान ने मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में काफ़ी मुश्किल वक्त पहले भी देखा और अचानक 2022 के हालात भी आपके सामने ही है। थोड़ी सी कुछ बेहतरी 2023 में हमें नज़र आई, इंडिकेटर्स जो पॉजिटिव नज़र आए। तो आप क्या देख रहे हैं 2024 और आने वाले वक्तों में कि मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री में काम करने की अभी गुंजाइश है या इट्स ऑलरेडी ओवर सैचुरेटेड? मोबाइल जो है ये हमारी लाइफ के अंदर ना ज़रूरत बन चुका है। जिस तरह हमें ज़िंदा रहने के लिए या अपनी लाइफ गुजारने के लिए तन के ऊपर कपड़ा, पाँव के अंदर जूती, पेट के अंदर रोटी, ये ज़रूरी है। इसी तरह मोबाइल भी हर आदमी चाहता है, ख़ास तौर पे न्यू जनरेशन, कि उसके पास अच्छे से अच्छा मोबाइल हो। सही है। और हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक फ़ोन लेता है। स्मार्टफोन जो है वो इस टाइम स्टार्ट हो जाता है तकरीबन कोई 12-15 हज़ार रुपये से लेके 4-5 लाख रुपए तक, जिसको कहते हैं कि वो जाता है। हर बंदा उसके हिसाब से, नए मॉडल लॉन्च होते रहते हैं। तो गैप तो इंडस्ट्री के अंदर बहुत है, अभी भी है। जी हाँ। उसमें यह है कि लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। बार फोन हम कहते हैं बटनों वाले फ़ोन को, स्मार्टफोन हम बोलते हैं टच फ़ोन को। तो वो बार फोन वाला कन्वर्ट होता जा रहा है, वो दिन ब दिन बार फोन नीचे आ रहा है। और जो स्मार्टफोन है, फीचर फ़ोन नीचे की तरफ और स्मार्टफोन टच फोन लोग ले रहे हैं, या लोग दो रखते हैं। अक्सर जो लोग हैं वो 2 फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, एक टच और एक बार फोन। हमारे यहाँ पे ये ट्रेंड है। ठीक है। तो गुंजाइश तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये मोबाइल होता है 6 महीने 8 महीने साल चलना है, उसके बाद नया लेना है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ये ख़त्म हो सके। सर आप माशाल्लाह से, जब तक दुनिया के अंदर आपस में लोगों के राब्ते हैं तो ये चलती रहेगी मोबाइल। सर आप ये मुझे बताएं, जैसे आप कस्टमर से भी ऑलरेडी लिंक्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, आप यहाँ रिटेल स्टोर पे खुद भी मौजूद होते हैं, और आपकी जो माशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सब डिस्ट्रीब्यूशन है, वो मोर देन 50 सिटीज़ भी है पंजाब में। जी, तकरीबन सारे जनूबी पंजाब के अंदर सादकाबाद तक मेरी सप्लाई। तो मुझे थोड़ा सा सर ये डिफरेंस बताएं कि लोकल ब्रांड्स में आपने कुछ चेंजेस पाई पिछले 2-3 सालों में, या फिर ये वही लोकल ब्रांड्स अलग अलग नामों से लॉन्च हो गए, क्वालिटी वही है? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी लोकल ब्रांड किसी इंटरनेशनल ब्रांड्स के करीब आ सकता है आने वाले वक्तों में? देखिए जी, पाकिस्तान भले आप नाम ना लें, पाकिस्तान के अंदर तो इस टाइम जो ब्रांड्स काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आईफोन के अलावा जी, मोटोरोला भी यहाँ पे दोबारा रिसेंटली स्टार्ट हो गया। उन्होंने कहा फैक्ट्री जो भी उन्होंने हमें सामान दिया है वो बेसिकली इंपोर्ट वाला था। CPU बाकी तो सारा सामान आईफोन के अलावा पाकिस्तान में ही बन रहा है, जो लोग हम यहाँ पे बेच रहे हैं। जी, जितने भी ब्रांड्स हैं उसके अंदर, जहाँ तक क्वालिटी का ताल्लुक है, अच्छे बन रहे हैं। लेकिन हमें हमारे मुल्क को 100% उसका फ़ायदा उस टाइम होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी सिर्फ मोबाइल की ना, जिसको कहते हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग जिसको कहते हैं ना, हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे। यहाँ पे सारी चीज़ असम्बलिंग, यानी कि वो खाम माल बाहर से ला के फिटिंग जिसको कहते हैं वो कर रहे हैं, असम्बलिंग। वो जब यहाँ 100% यहाँ बनना शुरू हो जाएगा, कंपोनेंट्स लेवल, डब्बा हो गया, उसका चार्जर, LCD पार्ट्स, तो फिर हमें 100% फ़ायदा हो सकेगा। हाँ, ये ज़रूर फ़ायदा हुआ है
कि मोबाइल्स क्या उसका नाम लेते हैं यहाँ पे पाकिस्तान की फैक्ट्री में बनने की वजह से उनके रेट्स काफ़ी मुनासिब हो गए हैं। सही है। और लोकल ब्रांड्स से डिफरेंस क्या है? मेरा सवाल है कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, सही है, ये सारे पाकिस्तान में बन रहे हैं अभी आईफोन, लेकिन मैं समझता हूं क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, जो हमारे लोकल ब्रांड्स हैं, जो लोकली पाकिस्तान के ही ब्रांड्स हैं, उनमें और दूसरे ब्रांड जो पाकिस्तान में बन रहे हैं, उनमें क्वालिटी में कोई फर्क, कुछ बेहतरी नजर आई है आपको? पहले जैसे अगर क्यू मोबाइल बनता था, वॉइस बनता था, रीवो बनता था, क्यू भी जो तो बनता आज चाइना में था। हाँ, अब जो पाकिस्तान में बन रहे हैं, मैंने आपको बताया क्वालिटी के अंदर तो कोई फर्क नहीं महसूस होता कि फर्क हो। ठीक है। बाकी ये है कि जो सेट जर्मनी के या फिनलैंड के, जैसे नोकिया आता था, मोटोरोला जी, यूएसए से, सोनी एरिक्सन, वो क्वालिटी नहीं है। ताइवान से आता था सोनी एरिक्सन। बिल्कुल। ये अभी हमने देखा कि वो सेट आज भी मेरे पास कुछ पुराने ब्रांड्स पड़े हुए हैं, अगर आप उसकी साइट के ऊपर लेके जाएं तो मैंने रखे हुए हैं। जी, तो उनकी बैटरियां आज भी ऑन है। सही है। यहाँ के हमारे यहाँ जो ब्रांड है उनके कुछ टाइम साल अगर पड़ा रहे उसकी बैटरी फूल जाती है। क्वालिटी हम कह सकते हैं, लेकिन वो नहीं है क्वालिटी जो उन सेटों के अंदर होती थी। सही। या उसमें यह है कि कंपटीशन की वजह से लोग क्वालिटी को गिराते जा रहे हैं। सही। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक। अच्छा, तो डॉलर का इम्पैक्ट आपके ऊपर कितना पड़ता है? जब डॉलर ऊपर जाता है तो उसकी हमारी मोबाइल इंडस्ट्री के रिटेलर्स या होलसेलर्स या सब डिस्ट्रीब्यूटर कैसे अफेक्ट होती है? सब देखिए, जब डॉलर ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, मोबाइल हो और चीज़ें हमारी ज़रूरियात की हो, तो चीज़ों के ऊपर इफेक्ट तो डॉलर की वजह से पड़ता है। अगर डॉलर नीचे आएगा तो मज़ीद रेट कम होते जाएंगे। अब यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, हमारा यहाँ पे बिजली इलेक्ट्रिक बहुत महंगी है और डॉलर की वजह से हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे बाहर। वरना हमारे यहाँ पे ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये जो ममालिक हैं हम उनको मोबाइल भेज सकते हैं, लेकिन इंडिया वहाँ पे ज़्यादा मोबाइल बेच रहा है क्योंकि सर वहाँ पे हमें जो कॉस्ट कम है, हमारी कॉस्ट बहुत असल में सर वहाँ जो हमें नजर आती है वो स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिसी है। वो गवर्नमेंट आने जाने की वजह से जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। हमारे यहाँ जो हमारा सिस्टम है वो पॉलिटिसाइज हो गया है। उसमें अगर हम बेसिकली सियासत पे जाएंगे तो वो तो फिर एक हम अपने मौजूद से हट जाएंगे, वो एक बहुत बड़ी नहीं इन जेनरिक में अगर बात कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक पॉलिसी अगर होती है ना, तो उसका मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स से ताल्लुक होना नहीं चाहिए। वो मुल्क की बेहतरी के लिए अगर आप सेट करते हैं, जैसे थोड़ी दिन पहले अभी आपने सुना होगा कि इंडिया जो है 25 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंच गया है। हम जो है वो 2-3 बिलियन डॉलर के लिए इधर उधर अपने दोस्तों के पास जा रहे होते हैं। तो चीज़ क्या देखने को मिली हमें, वो है ना कि अगर आप बुरी चीज़ या कोई अच्छी चीज़ अगर आप सीखें तो अपने दुश्मन से भी सीख सकते हैं। तो आप ये देखिए, उनके यहाँ 2008 से जो पॉलिसी चली उसमें 3 हुकूमतें चेंज हो गई, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी को किसी ने नहीं छेड़ा। क्योंकि उसमें मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जब तक हम अपनी लोकल प्रोडक्ट, जो हमारी लोकल चीज़ें बनी हैं, हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जब लोकल चीज़ को यहाँ पाकिस्तान में बनी हुई तो वो पैसा पाकिस्तान के अंदर ही गर्दिश करता है। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन हम लोग इम्पोर्टेड चीज़ों के ऊपर सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि हमें क्या उसका नाम लेते हैं वो मिले। बिल्कुल। तो उसकी वजह से यहाँ काफ़ी जिसको कहते हैं कि वो प्रॉब्लम है। अगर ये मसले, ये तो आने वाली हुकूमतें, जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर अभी इलेक्शन हुआ है जी, तो उस इलेक्शन के बाद देखें जो नई गवर्नमेंट बनेगी जी, तो वो देखें क्या पॉलिसियाँ लेके आती है। सबसे बड़ा हमें प्रॉब्लम है हमारे मुल्क के अंदर कर्जा। जी, हम कर्जे के अंदर दबे हुए हैं। बिल्कुल ऐसी है। और हमारे एक्सपेंसिव जिसको कहते हैं कि वो ज़्यादा है, हमारी इनकम कम है। हम वो टैक्स की वजह से ही हम पूरा नहीं कर सकते, और भी हमें बहुत सारी जिसको कहते हैं शोबों के अंदर हमें पैसे को बचाना पड़ेगा। सही सही। तो तब जाके हम अपने, जब तक हम अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे, पाँव से मुराद ये नहीं कि हम चलना, अपने अखराजात खुद उठाना, अपने अखराजात को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। जिस दिन हमने अपनी इनकम को कंट्रोल करना शुरू किया, अपनी इनकम के मुताबिक हमने खर्चे शुरू कर दिए, बिल्कुल सेविंग करनी शुरू कर दी उसके अंदर, तो हम कामयाब हो जाएंगे। सही। सर हमारा एक छोटा सा राउंड है, इसको हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड। जी, ये थोड़ा सॉफ्ट सा राउंड है और उसका रीज़न ये होता है कि जो हमारी ऑडियंस है, जो लोग हैं, वो आपको थोड़ा और नज़दीक से जान पाएँ, तो मुझे उसका जल्दी जल्दी जवाब देना होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा है सर, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? अगर आप चाहें तो ईयर ना बताएं। 4/7/72। क्या सर? 4/7/72। 4 जुलाई। 4 जुलाई। सन में जानबूझ के नहीं बोल रहा। नहीं, 1972 उस हिसाब से 52 का हो गया। अच्छा, ये मेरी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक है। ठीक है। तो अगर उसमें, क्योंकि स्कूल में दाखिल वालिदैन ने कराया तो उसमें 2 साल कम कराई थी। तो अच्छा, ये पहले बहुत होता था सर, कि मतलब क्यों होता था ये? मतलब बस उनके ज़हन में था कि क्योंकि उस टाइम हम लोग सब जॉब की साइड पे जाना चाहते थे। हाँ, तो गवर्नमेंट जॉब लगे तो थोड़ा ज्यादा जॉब कर सके, ज्यादा चल सके, उसमें ये मेन रीजन। सही सही सही। तो यही नहीं कि औरतें ही अपनी उम्र छुपाती हैं, दौर के अंदर मर्द भी उम्र छुपाते थे। ऐसी। अच्छा सर, जैसे आपने बताया माशाल्लाह 44 डेस्टिनेशंस ममालिक आपने घूमे, तो आपका मन पसंदीदा डेस्टिनेशन क्या है?
देखिए जी, इंजॉय तो हम दुबई के अंदर करते हैं। वहाँ पे एक हमें हमारी लैंग्वेज मिल जाती है, ठीक है, हमारे अपने लोग मिल जाते हैं वहाँ पे। फिर हर तरह का जिसको कहते हैं ना कि माहौल, बिल्कुल उन्होंने मसनूई जिसको कहते हैं कि स्नोफॉल का भी वहाँ पे बनाया हुआ जी है, हाँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो रेस्टोरेंट में बारिश भी हो रही है मुल्कों में बेसिकली मैं आज तक गया हूँ तो मुझे मिस्र बहुत पसंद आया, इजिप्ट, ओके, हाँ जी, और रशिया। ये दो मुबालिक मुझे, क्या उसका नाम लेते हैं, बड़ा जिसको कहते हैं ना, पसंद आए, दोबारा भी दिल करता है कि जाएं। और एडवांस कंपनी हमें रशिया लेके गई थी, तो टूर हमारा बहुत कमाल का था। ठीक है जी, ये एपिसोड हम बेसिकली रिजवान मजीद भाई के नाम कर देते हैं। मैं उनसे कहता हूँ स्पॉन्सर डालें। रिजवान भाई को इसलिए करते हैं कि जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया होता है। नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, वो कहते हैं ना, उनका मैंने आपको पहले बताया कि उनका नारा है कि हम दोस्तों को भूलते नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे तो वो मोहसिन है, बिल्कुल, और मेरे जो उस्ताद हैं वो अब्दुल्ला मोबाइल साहब का, हांगकांग मोबाइल लाहौर में, खालिद महमूद साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनके मुतालिक भी कहूँगा। अजीम आदमी सर खालिद साहब, उन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर, काम के अंदर बहुत सपोर्ट किया है। बिल्कुल, नहीं मेरी फाइनेंशियली तौर के ऊपर भी और बहुत सारे मामलों के अंदर। आज भी मैं उनको क्या उसका किसी भी किस्म का कोई भी मुझे मसला या प्रॉब्लम हो तो मैं गाइडलाइन के लिए उनको कॉल करता हूँ। नहीं सर, ही इज़ अ ग्रेट वाइज मैन। मलिक खालिद साहब, आपको हमारा सलाम हो। तो आपको हमने याद किया अपनी पॉडकास्ट में, अब आप भी हमें याद करें सर। बहुत दिनों से हम आपको दावत दे रहे हैं पॉडकास्ट में आने के लिए। अब नईम भाई ने नाम लिया तो आपका आना बनता है हमारी पॉडकास्ट में। अच्छा सर, मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा गाना जो अक्सर गुनगुनाते हैं आप ड्राइव करते हुए, बैठे हुए? बेसिकली पुराने गाने। कौन सा सर क्लिक जो करता है एकदम से बैठे बैठे याद आ जाता है अक्सर? बस उसमें गाना, वो सब लोग ही कहते हैं कि क्या उसका नाम लेते हैं, रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी। हाँ, रफ़ी को मैं ज़रा उनके गाने भी उनके भी सुनता हूँ। अगर किसी अच्छे माहौल में हो, कि कोई शुगल मिला दोस्त हो, तो फिर उसके अंदर क्या उसका नाम लेते हैं हम, नरगिस के गाने। सही है। तो पिछले दिनों हम लाहौर सफ़र कर रहे थे, तो कोटद्दू से मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, वो मुझे अपना उस्ताद भी कहते हैं। अच्छा, फाद साहब, ठीक है। तो वो गाना हमने लगाया और बार बार एक गाने को हम रिपीट कर करके वो सुनते रहे, वो और वैसे ही लाहौर तक पहुंचे। अच्छा, नहीं मैं ये बताएं कि जब काम से थक जाते हैं, उकता जाते हैं, तो क्या करते हैं? काम से एक्टिविटीज यही है कि इस टाइम टाइम हो रहे हैं तकरीबन 11 रात के 11 बज रहे हैं रात के। तो अभी जो हमारे डीलर दोस्त या वो हैं हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, वो इस टाइम आ जाते हैं, तो यहाँ पे चाय का कप और गपशप, सियासत के ऊपर ज्यादा गुफ्तगू आजकल होती है, या मोबाइलों के ऊपर फलां ने रेट खराब कर दिया, यूं कर दिया, तो 2-3 घंटे यहीं पे बैठ के यही एक्टिविटीज है। और जब पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो वहाँ कैसे एंजॉय करते हैं? वहाँ पे फिर वो अपने सारे ही दोस्त मुख्तलिफ शहरों से आए हुए होते हैं, तो उनसे बड़ी मुलाकात, वही काफी इंजॉय करते हैं। और कंपनियां काफी अच्छे टूर्स होते हैं हमारे, लग्जरी टूर जिसको बोलते हैं। सही। आप डेस्टिनेशन बता रहे थे कि 44 कंट्री में सबसे अच्छी दुबई के बाद कोई कंट्री आप बता रहे थे? रशिया और मिस्र। रशिया में। और पाकिस्तान में अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे अच्छी डेस्टिनेशन क्या लगती है आपको? पाकिस्तान के अंदर बार बार जाना पसंद करते हैं? मुझे वैसे पहाड़ी इलाके पसंद नहीं है। अच्छा। मैं ये क्या उसका नाम, सहरा वाली जो हमारे इलाके हैं इधर, डेरा गाजी खान, जामपुर, फाजिलपुर, डीजे खान की तरफ, सिब्बी हो गया, इन इलाकों को मैं लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। कई दफा गया भी हूँ। सही। तो वो मुझे ज्यादा पसंद है। गाड़ियों का शौक है? नहीं, गाड़ी का, मोबाइल का भी शौक नहीं है। मोबाइल का शौक। इसके अलावा कोई मोबाइल रखा हुआ आपने अपने पास? हाँ है, मेरे पास एक और फोन भी है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि आजकल कंपनियां कहती हैं ये व्हाट्सएप करें, हाँ, उसके लिए तो फिर ये टच फोन भी रखना पड़ता है। मेरे पास क्या उसका नाम, लेकिन वो सिर्फ व्हाट्सएप की हद तक, मैसेज सुन लिया, देख लिया, इस्तेमाल में यही बटनों वाला फोन है, यही करता हूँ। अच्छा सर, मुझे बताएं कि कितना आपको फर्क महसूस होता है 2008, 9, 10, 11 की मार्केट में और आज की मार्केट में? क्या सबसे मेजर तब्दीली आपको क्या लगती है? प्रॉफिट मार्जिन के हवाले से आप बात कर रहे हैं, लोगों की वैल्यू रिलेशनशिप की, जैसे भी आप रिजवान भाई के जिक्र कर रहे हैं, आज के जमाने का रिजवान भाई कोई बन सकता है? देखिए जी, हर आदमी की एक अपनी पहचान होती है, ये तो है। तो उसके हिसाब से क्या उसका नाम लेते हैं ना, कि आज भी बहुत अच्छे जो इस नए तो नहीं है, वो पुराने, ओल्ड इज गोल्ड है, ऐसे ही है। आप किसी भी शहर में चले जाएं हमारी इंडस्ट्री के हवाले से जी, वही लोग आपको काबिल नजर आएंगे। लाहौर में देख लें, कराची में आप देख लें, कोई नए लोग इतने नहीं आगे नहीं बढ़ सके, वही प्रमोट हुए हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, स्पीड है, मार्जिन बहुत कम है, तो इसके लिए कोई भी नया बंदा इसमें इंटर होने की, यानी कि जिसको कहते हैं ना, जसारत नहीं करता। सही, क्योंकि हम लोग इसमें रच बच चुके हैं। सही है। तो इस वजह से हमें ये जिसको कहते हैं ना कि मोबाइल की फील्ड हमें पसंद है। अगर मोबाइल फोन के बिजनेसमैन से, अगर बिजनेसमैन ना होते आप, या इस बिजनेस से ना जुड़े होते,
तो क्या कर रहे होते हैं? जी मैं इस बिजनेस से पहले मैं भैंसों का भाना जिसको कहते हैं हम लोग, अच्छा, कराची के लोग उसको बाड़ा कहते हैं, वो चलाता था। अच्छा, जबरदस्त। जी हाँ, और एक होटल पे काम करता था मेरे वालिद साहब का था, उनके पास मैस कॉन्टैक्ट था निश्तर में, अच्छा, मेडिकल का, निश्तर, तो मैं वहाँ पे काम करता था। अच्छा, जबरदस्त। तो मैं बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि अपनी बताने का मकसद ये है कि हर बंदा पैसे के साथ ही ऊपर नहीं आ सकता, मेहनत के साथ ऊपर आ सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी है मेरा, तजर्बा भी है और अभी भी हमारे, क्योंकि फार्म है हमारा गांव में, तो वहाँ पे भी अभी मैंने भैंसें और गायें रखी हुई हैं, शौक है। ठीक है। बस वो ये है कि महीने में कभी एक आध दफ़ा या 2 दफ़ा चले गए। ठीक है। तो बस ये है। फिल्मों का शौक है सर? अभी देखते हैं? नहीं, फिल्में नहीं, पहले था। ड्रामों का शौक था। स्टेज ड्रामे हम देखते तो कोई यादगार ड्रामा जो जिससे कोई यादें मुंसलिक हो? ड्रामा बेसिकली टीवी के ऊपर, और क्या उसका नाम लेते हैं, एक ड्रामा चला था उसको, टीवी ड्रामे की आप बात करें, स्टेज ड्रामे की? दोनों की बता दें। टीवी के अंदर वारिस ड्रामा मैंने वो 1 दफा नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 दफा देखा। 80s का टाइम था मेरे ख्याल से। 80 की दिहाई का वो ड्रामा है। हाँ। वो मैंने देखा है। फिर एक सूरज के साथ साथ मैं अपने भाइयों को, दोस्तों को, न्यू जनरेशन को वो ड्रामा जरूर देखें, सूरज के साथ साथ। लाहौर की कास्ट किया गया है। हाँ, जी हाँ। जी हाँ। फिर एक मूवी इंडिया की मुझे बहुत पसंद है, वो भी मैंने अपने बच्चों को भी कई दफा दिखाई है, मैंने भी कई दफा, 3 इडियट के नाम से इंडियन मूवी थी, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा सबक है उस मूवी के अंदर। सही। तो ये है। अभी तो अब ये है कि एज के हिसाब से जिसको कहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि अब आलमी दीन की उनकी तकरीरें वगैरह भी सुनते रहते हैं, ज्यादा सियासत के ऊपर, यानी कि जिसके ऊपर देखते हैं तो मजे से। सर आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं आप अगले 10 सालों में ओवरऑल? मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात बेहतर हों। अच्छा। हाँ जी। सर इतनी मायूसी क्यों? उसकी 2-3 वजूहात हैं कि हमारे, वही बात ये है कि हम अगर 10 रुपए कमाते हैं तो 20 रुपए खर्च करते हैं। ऐसा है। फिर वो 10 रुपए हम लोग उधार किसी से लेते हैं, सूद पे लेते हैं, उसका सूद उसको दे दिया, उसको सूद, ये टोपी जिसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं ना, वो चलता जा रहा है। तो वही है कि हमें कोई सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे। बीइंग बिजनेसमैन आप क्या समझते हैं सर, इस हालत से निकलने का सोल्यूशन क्या है? चलें, जो होना था हो गया पिछले 40, 45, 70 सालों में। व्हाट आर 1, 2, 3 थिंग्स कि आप समझते हैं बीइंग बिजनेसमैन, आपने खुद बिजनेस को 27-26 साल दिए, कि 1, 2, 3 ऐसे क्या काम हो सकते हैं जो अगले 15 साल किए जाएं? हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ वो अगर ये मुल्क का सिस्टम को सही करना चाहें तो दिनों के अंदर ठीक हो सकता है। उसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। जिस तरह 47 के अंदर हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। हमारे आवाम तो कुर्बानी दे ही रही है, पेट पे पत्थर मान लिया और क्या? नहीं, वो आवाम नहीं, कुर्बानी नहीं दे रही। अच्छा, नहीं दे रही? नहीं दे रही। सही। वो नारों की हद तक है। अच्छा। हाँ जी। प्रैक्टिकली नहीं है? प्रैक्टिकली नहीं है। कोई भी, मैं ये नहीं कहता कि कोई सियासी जमात गलत है या है, वही लोग हैं, वही पार्टी में इधर चले जाते हैं, वही उधर चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो लेकिन वो नहीं चाहते कि क्या उसका नाम लेते ना, हमारे यहाँ चेहरे बदल रहे हैं, सूरत हाल नहीं बदल रही। सूरत हाल नहीं बदलती, बिल्कुल। ये मैं बात करना चाह रहा था, वो आपने कर दी उस हवाले से। सही। तो ऐसे हालात वो चेंज हो सकते हैं बहुत, इसमें नहीं समझे बात को, सही। लेकिन हम करना नहीं चाहते। सही सही। सर आप मुझे बताएं कि हमने इंडस्ट्री की बात करी, पाकिस्तान की बात करी, पाकिस्तानी यूथ को आप कैसा देखते हैं? आप सोशल मीडिया पे तो होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक? फेसबुक नहीं मैं यूज करता, अलबत्ता टिकटॉक वगैरह ये वो देखता। हाँ, तो सर जो ट्रेंड चल रहा है, आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी यूथ जो है वो सही डगर पर है? नहीं, क्योंकि मैं इस बात कर रहा हूँ, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा। इस चैनल को बनाए हुए सर तकरीबन 10 महीने का टाइम गुजर चुका है। ठीक है, हमने कोई 2700 शॉर्ट्स अपलोड करे हैं वीडियोस, और तकरीबन मोर देन 68 लॉन्ग वीडियोस हम पोस्ट कर चुके हैं। एक मेरी किसी इन्फ्लुएंसर से बात हो रही थी, वो कह रहा है यार तुम्हारे चैनल पे मसाला नहीं है। आप मसाला समझते हैं सर? मतलब हम बात कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजी की, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हम बात कर रहे हैं रोबोटिक्स की, हम बात कर रहे हैं AR की, ऑगमेंटेड रियलिटी की। अभी आपको पता चला होगा, आप एप्पल में काम करते हैं माशाल्लाह, एप्पल ने विजन प्रो लॉन्च करा है, कोई $3,400 की प्रोडक्ट है। दुबई में अभी वो प्रोडक्ट ब्लैक हो रही है, पिछले 6 दिनों से अवेलेबल नहीं है। 12-12 हज़ार दिरहम लोग पे करने को राजी हैं, वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर हम अपने पड़ोसियों को देखते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर हम इंडियन ऑडियंस को देखते हैं, वो ऐसे टेक्नोलॉजिकल कंटेंट को देखना पसंद करते हैं, इंकरेज करते हैं। हमारे यहाँ सर माजरत के साथ, उस मेरे दोस्त का कहना ये था कि मसाला चैनल पे इसलिए नहीं है तुम्हारे, मतलब तुम कुछ और दिखा नहीं रहे, तुम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें कर रहे हो, साफ लोगों को दिखा रहे हो, तुम कंट्रोवर्शियल बातें करो, थोड़ी गलत चीज़ें दिखाओ,
दूसरा कंटेंट दिखाओ तो तुम्हारा चैनल जो है वो मिलियन में पहुंच देखिए जी, हम लोग अक्सर बात ही करते हैं कि यूरोप के अंदर ये है, जो आप यूरोप में नहीं, आप एशिया के अंदर ही देखें। अगर आपने किसी मुल्क को देखना है तो तुर्की को देखें जी, ईरान को देखें, उनके ऊपर कितने अरसे तक पाबंदियां लगी, उसके बावजूद उन्होंने सरवाइव किया और माशाल्लाह आज बड़ी, जिसको कहते हैं सर उठा के वो चल सकते हैं। तो मसला ये है कि यूथ के लिए हमारे पाकिस्तान के अंदर ना तो जॉब्स हैं ना ही बिजनेस है। उसके लिए यूथ के लिए मेरा एक मैसेज है कि हमारी न्यू जनरेशन को पाकिस्तान से बाहर निकलना पड़ेगा कमाने के लिए, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, क्योंकि न्यू जनरेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास वसाइल नहीं है कि हम उनको नौकरियां दे सकें या उनको काम दे सकें। सही। फॉर एग्जांपल इसकी मैं मिसाल देता हूँ, जैसे पाकिस्तान में हर साल मेरे अंदाजे के मुताबिक 5000 स्टूडेंट्स जो है वो डॉक्टर बनता है, लेकिन क्या 5000 जॉब पाकिस्तान के अंदर हैं डॉक्टर्स की? नहीं। और जो हमारे दही इलाके हैं, बैकवर्ड इलाके हैं, वहाँ पे वो बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल या वो डॉक्टर बनने के बाद जाना पसंद नहीं करते। जब तक हम उनके लिए वो ऐसा माहौल वहाँ पे नहीं बनाएंगे तो वहाँ नहीं जाएंगे। तो हमें बाहर जाना पड़ेगा। हमारे जो न्यू जनरेशन है वो पाकिस्तान के अंदर वो काम नहीं करती, लेकिन बाहर जाके वो काम करती है। अगर वो बच्चे यहीं पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो वही काम वो करें, 18-18 घंटे टैक्सी चलाएं, गाड़ियाँ, बाहर जाके मजदूरियां करते हैं, गार्ड की नौकरियां करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की, तो उनको चाहिए कि फिर वो करें। मैंने अभी पिछले दिनों, मेरे एक बेटा है, उसका दोस्त की शादी थी यहाँ मुल्तान में, तो वो दुबई से आया हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि वो वहाँ पे क्या करता है, उसने भी MBA किया हुआ बच्चे ने। तो उससे मैंने पूछा तो उसने मुझे बताया कि अंकल मैं वहाँ पे गार्ड की जॉब करता हूँ। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तू पाकिस्तान में भी जॉब की नौकरी को लाइक करेगा? तो उसने कहा नहीं, कभी नहीं। वहां करते हैं, यहाँ नहीं करते। तो उसका जवाब था जी वहाँ पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो वो पैसों की वर्थ यहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर उसकी वैल्यू, वहाँ पे नहीं है उसकी। बिल्कुल, वहाँ पे खर्चे भी उसी हिसाब से। तो अब अगर इस तरह हो तो बाहर के मुल्कों के अंदर, सऊदी अरब या जो दुबई के अंदर, USA, मिडल ईस्ट में जो लोग यहाँ पे जो रहते हैं वो फिर खरबपति हो जाए, नहीं हो पाते। वहाँ पे भी गुर्बत है। आप अमेरिका में देखें, आप वेबसाइट के ऊपर अमेरिका की जाए, इस टाइम अमेरिका के अंदर भी लोग भीख मांग रहे हैं। बिल्कुल ऐसी मेरी अपनी फैमिली अमेरिका के अंदर बताते हैं, बिल्कुल इस टाइम वहाँ पे भी बहुत ज्यादा गुर्बत है। ये ना देखें, हम एक साइड को देखते हैं, हमें दोनों साइड के ऊपर देखना चाहिए। हमारा मुल्क अगर कंपैरिजन करा जाए, क्योंकि मैंने आपको अपने इंटरव्यू के स्टार्ट के अंदर बताया था कि मैंने तकरीबन 40 से 45 मुल्कों का मैंने विजिट किया हुआ है, तो मैंने ये देखा हमारा पाकिस्तान बहुत सस्ता है अभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे पास टाइम होता है कि हम फ्री टाइम निकाल के अपने हम दोस्तों में बैठ सकें, लेकिन बाहर के ममालिक के अंदर ये चीजें नहीं है। वो मशीन बन चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी नहीं है। अभी हम ठाबों के ऊपर बैठते हैं, चाय के कप बैठ के पीते हैं, ये चीज़ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टाइम है एक अच्छी लाइफ गुजारने का। तो उसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। न्यू जनरेशन को, नए बच्चों को, जो हमारी यूथ है, उसके लिए पैगाम है कि किसी भी काम को करने के लिए ऐप महसूस ना करें, या ना देखें कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ या मैं यूँ हूँ। वो काम करें बस, पढ़ाई के साथ काम बहुत ज़रूरी है। सर, रैपिड फायर का एक और हमारा सवाल, थोड़ा सा लाइटर मोड में जाते हैं। इंशाल्लाह मुल्क के लिए हम सबकी दुआएं मुल्क के साथ हैं। शादी मोहब्बत से की कि ऐसा अरेंज? अरेंज शादी। अरेंज जी। आप क्या बिलीव रखते हैं कि आने वाली नस्ल भी अरेंज करें या मोहब्बत करें? नहीं, जो कामयाब शादी होनी है वो वालिदैन की हुई भी कामयाब हो जानी है, अगर नाकाम होनी है तो वो भी हो जानी है। अंडरस्टैंडिंग है, दुआ की जाए कि कामयाब हो। सही है। लेकिन ये जो मोबाइल है इसने बहुत सारी शादियों को खराब किया। शादियों से पहले भी और शादियों के बाद। अगर लोग कामयाब लाइफ अपनी गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए एक मेरा पैगाम है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के मोबाइल को चेक ना किया करें। उसमें हम नेगेटिव साइड के ऊपर सोचते हैं, सही, नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव महसूस करते हैं। सर मैंने तो में लगे रहते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर। सर मैंने तो पासवर्ड दिया है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जी, वो मेरा कोई इस तरीके से मेरा फलां का मुझे डाटा मिल जाए, ये मिल जाए, इस तरह की बातें करते हैं। मैं उनको यही समझाता हूँ कि टो में लगेंगे तो नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव नहीं कभी भी मिलेगा। अच्छा सर, ये सुनाई दे रहा था मैं मुल्तान में आने के बाद कि आप शायद पहले पुलिस में जाना चाहते थे। हाँ, ये भी एक सही मेरा, जी बिल्कुल। ये आपको किसी ने देखिए सर, हम कहाँ तक पहुंचे, बहुत इन्फॉर्मेशन होमवर्क करते आने और हम होमवर्क करके। मैंने बेसिकली 89 में मैट्रिक किया और FA मैंने किया 91 के अंदर। अच्छा। तो पंजाब पुलिस के अंदर डायरेक्ट ASI की भर्तियां शुरू हो गई पंजाब पुलिस में 91 के अंदर। सही है। तो मुझे बड़ा शौक था, मैं तमाम जो उनके रिक्वायरमेंट्स थी हेल्थ का और रिटन टेस्ट किए वो उसमें मैं पास हो गया। सही है। तो उसके बाद जब मैं इंटरव्यू वाली साइड के ऊपर गया, फाइनल इंटरव्यू 2-4 लोग सामने बैठे होते हैं। जी हाँ, तो उसमें से वही लोग थे जिन्होंने मुझसे मिठाई के पैसे मांगे थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको पता है कि हमारा महकमा बदनाम है,
यानी कि महकमा पुलिस के मुतालिक ये बात उन्होंने की। मिठाई के पैसे मांगे थे दुकान के पूरे? वो तो मैं नहीं कहूँगा, तो इशारों में बात कर देता हूँ। तो अगर आप इसको, आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपको जॉब मिल जाती है, तो क्या आप रिश्वत लेंगे? तो मैंने कहा जी, मैंने बड़े फख्र के साथ मैं कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर रिश्वत दे के भर्ती होऊंगा तो रिश्वत जरूर लूंगा। इसके ऊपर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे लिए बेहतर हो गया। तो ये है कि यानी कि तो आपके साथ और भी आज भी मुझे शौक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चा भी, बेटा एक, क्या उसका नाम है, पुलिस में जाए। तो देखें इंशाल्लाह हुआ तो जैसे डॉक्टर अपनी बेटी को मैंने बनाया, तो अपने बेटे को भी एक मैं महकमा पुलिस में लेके आऊंगा। लेकिन सर जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, वो बाकी जस्ती है, एसपी और एसएसपी वाली, जो आपका रोजगार लहजा है वो फिर अगर मैं हो जाता तो मैं फिर टर्मिनेट ही रहता मेरे ख्याल। नहीं सर, नहीं भाई, इट वॉज प्लेजर एंड ऑनर फॉर अस कि आपने हमें इतना टाइम दिया सर। थैंक यू सो वेरी मच। शुक्रिया। और मज़ा आया आपसे बात करके। बिल्कुल जो आपने अपनाइयत दी, जो मोहब्बत दी। लोग डरते हैं आजकल ना पुरानी बातें करते हुए, अपने रूट्स बताते हुए। क्योंकि मैं बताने में फख्र महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया, मैंने बड़ी मेहनत की है। सही। मेरे मुल्तान के लोग या इस इंडस्ट्री से जो लोग मुझसे रिलेटेड हैं, उनको इस चीज़ के मुतालिक आइडिया है। सही, सच्चे आदमी की पहचान होती है। तो मुझे माजी अपना छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा माजी दागदार नहीं है, वो किसी का भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि हर इंसान को अपना माजी बताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यूथ को बताने का मकसद ये है कि उनको पता चले कि हम लोग रातों रात इस यहाँ पे, इस जिसको कहते हैं स्टेज पे नहीं पहुंचे। बिल्कुल, इसके लिए मेहनत की जरूरत है। वालिदैन की दुआएं हैं, हमारे उस्तादा की दुआएं हैं हमारे साथ, और वो जो इस इंडस्ट्री है जिसने हमारे लिए बेहतर, इस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं उन्होंने सोचा, उसके लिए मैं यूनाइटेड मोबाइल हो गया, कमेरा, मोबाइल जोन, एडवांस टेलीकॉम, ये वो पुरानी कंपनियां हैं जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, फाइनेंशियली तौर के ऊपर भी और हमारी रहनुमाई भी की। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच नईम भाई, बहुत मज़ा आया आपसे मुलाकात करके एंड इट वॉज प्लेजर एंड ऑनर फॉर अस कि आप हमारे शो पे आए सर और हमारे शो को चार चांद लगाए। और इस दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं आज की पॉडकास्ट का कि जो नईम भाई ने जैसे दुआ करी और उम्मीद दिखाई कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात को बेहतर कराए, तो आइए हम सब भी ऐड करें कि अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा करें कि छोटा छोटा ही ऐड करते चले जाएं और अपनी इनफरादी तौर पे अपनी कोशिशों से एक इज्तिमाई तौर पे अच्छाई की तरफ आगे बढ़ सके हमारा मुआशरा। तो थैंक यू सो वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट या एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है। दिस इज सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म ऑफ टेक ब्लेड ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। Stay dead, baby, you'll get sick of being the